एक्स एनसीसी अंडर ऑफिसर मार्कंडे मिश्रा फ्राम 51 यूपी बटालियन बलरामपुर। तो जैसा कि मैंने कल लाइव में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आप सभी को एनसीसी ये बीसी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा ग्रेडिंग दिलवाऊंगा या अच्छा प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए मैं भूला नहीं हूँ और आप लोगों को जो है मैं उसी क्रम में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए एक जो है स्लाइड तैयार किया हूँ या कह लीजिए उसको लिख के एक थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ, खुद से लिखा हूँ इसको। तो ये है आपका एनसीसी सिलेबस और इसी के रिगार्डिंग आपको तैयारी करना है। और कहते हैं कि जब आपको पता होता है, ये देख लीजिए, कहते हैं कि आपको जब पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है तभी अब जो है आप चल पाते हो, वहाँ तक पहुँच पाते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप चलते रहते हो और अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हो। तो सबसे पहले अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो आपका टारगेट होगा कि आप जो है बीएससी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा ग्रेडिंग अचीव करें। तो उसको अगर आपको करना है, आपको अचीव करना है अल्फ़ा ग्रेडिंग इन योर बी एंड सी सर्टिफिकेट, तो आपको जो है कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। उसी के रिगार्डिंग आपको जो है तैयारी करनी है अपनी, और उसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रिपेयर करवाऊँगा उस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ सिलेबस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको, जिससे कि आपका जो है सॉरी थोड़ा खांसी है मुझे, तो बी और सी सर्टिफिकेट में आप अल्फ़ा ग्रेडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। आपको पढ़ना है जनरल सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट। एनसीसी में आपको यही दो पढ़ना होता है। अब जनरल सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट में क्या आते हैं इसको ध्यान दीजिए आप। ये आपका सामान्य पाठ्यक्रम है। सामान्य पाठ्यक्रम में आपको क्या पढ़ना होता है, ड्रिल पढ़ना होता है। तो ड्रिल में क्या होता है कि आप देखते होंगे जो कैडेट चलते हैं, या आप अगर एनसीसी कैडेट हैं तो आपको पता होगा कि ड्रिल क्या है। तो उसमें बाएं मुड़, पीछे मुड़, कैसे सामने से तेज चल, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको आपको इसमें पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केवल सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बारे में उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, शस्त्र प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, जिसमें आपको सेल्फ लोडिंग राइफल, एसएलआर, एलएमजी, .22 राइफल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती, चाहे आप ये में हो, बी में हो या सी सर्टिफिकेट के लिए हो। फिर आपको राष्ट्रीय अखंडता पढ़ना होता है। राष्ट्रीय अखंडता इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि आप एक एनसीसी कैडेट हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो है आपका राष्ट्रीय अखंडता में कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो आपको ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जनरल सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो है नेतृत्व। नेतृत्व में क्या होता है, लीडरशिप के क्वालिटीज और नेता कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज आपको जो है सिलेबस नोट कर लेना है, इसका एक नोट बना लीजिए और आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन करिए। पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, या कुछ भी मान लीजिए। तो फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा, इस तरीके से आपदाएं होती हैं जो कि आपको एनसीसी में पढ़ना होता है। उसमें ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें आपको तैयार करवा दूंगा मैं, आपकी अल्फ़ा ग्रेडिंग आएगी, ये मेरा विश्वास है। फिर उसके बाद में समाज सेवा के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि एक एनसीसी कैडेट होता है तो जो है वो समाज सेवी होना चाहिए। फिर आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता जिसे बोलते हैं। और उसके बाद में फिर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये साहसिक गतिविधियाँ हैं, एडवेंचर ट्रेनिंग। इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बी सर्टिफिकेट के हों या सी सर्टिफिकेट के हों। क्वेश्चन पेपर उसमें जो है एडवेंचर ट्रेनिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट इसमें पढ़ना होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें जो है आपको पढ़ना होता है पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें, जैसे प्रदूषण है और जनसंख्या वृद्धि, ये भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब ये इतने सब्जेक्ट टॉपिक जो थे ये आपको पढ़ने हैं जनरल पाठ्यक्रम में, मतलब सॉरी जनरल सिलेबस में या सामान्य पाठ्यक्रम में। इतने चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक, ठीक है। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे और यही आपका सिलेबस है जनरल सब्जेक्ट के लिए। अब हम चलते हैं विशेष सब्जेक्ट के लिए, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। ये भी आपको पढ़ना होता है। सी सर्टिफिकेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, बी में भी आते हैं और ये भी में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा डीपली ए में नहीं पूछा जाता है।
तो इसमें क्या होता है, आपको सशस्त्र सेनाएं पढ़नी होती हैं, जैसे जल सेना, थल सेना, उनके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। फिर सेल्फ डिफेंस आपको इसमें पढ़ना होता है, आत्मरक्षा, क्योंकि आप एक एनसीसी कैडेट हैं, आप एनसीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है मानचित्र अध्ययन, मैप रीडिंग, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। क्योंकि मैप रीडिंग अगर आपको नहीं आती है और आप एनसीसी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आती, क्योंकि मैप रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें कंपटीशन भी होते हैं, चाहे वो टीएससी कैंप हो या जो है और कोई कैंप हो, तो उसमें जो है इन सब चीज़ों को लेकर के एक कंपटीशन करवाया जाता है। तो मैप रीडिंग आपको अच्छे से पढ़ना है और मैं ये पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्षेत्र एवं युद्ध कला, बैटल क्राफ्ट एंड फील्ड क्राफ्ट, इसके बारे में पढ़ना है आपको कि युद्ध में कैसे क्या होता है, एम्बुश कहाँ पे होता है, क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर सेना शस्त्र एवं उपकरण, मतलब सेना में क्या क्या जो है विपन है जो कि यूज किया जाता है और कौन से रिक्वायरमेंट हैं जो कि उसमें यूज किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। फिर सैन्य इतिहास, ठीक है, मिलिट्री हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, तो ये स्पेशल सब्जेक्ट का पार्ट है। और इसमें आपको पढ़ना होता है कि जो वार हुए या जो युद्ध हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चीन, ठीक है, तो इसमें जो है क्या हुआ था और उस समय क्या क्या हुए थे, कैसे क्या हुआ था, चाहे 1962 का हो, 1999 का हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो बस इतना सिलेबस है जो पढ़ के आप जो है अल्फ़ा ग्रेडिंग ला सकते हैं और टॉपर हो सकते हैं अपने बटालियन के, अपने कॉलेज के। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी करिए या दिमाग में नोट कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने पूरा कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। और मैं इसी के रिगार्डिंग आप लोगों का प्रिपरेशन करवाऊँगा फॉर ये BC सर्टिफिकेट के लिए, जिससे कि आपका अल्फ़ा ग्रेडिंग आ पाए और आप अच्छा जो है कर पाएँ। तो ये सामान्य पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, इसमें 9 टॉपिक थे और स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और फिर आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जो और एनसीसी कैडेट हों उनको भी जो है इसको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे वो भी पढ़ पाएँ और अच्छा कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा या आया हो तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं वीडियो बनाता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ही इसमें बेनिफिट होगा। तो फिर मिलते हैं और जानकारी के साथ। मैं कल से कोशिश करूँगा कि ड्रिल, अब इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसे ड्रिल पहला टॉपिक था तो मैं ड्रिल अब शुरू कर दूँगा, तो ड्रिल आपको पढ़ना है, इसका मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट करता रहूँगा, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं इजीली। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।